हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा। और आज हम फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं जनरल फिजियोलॉजी की कुछ 5 चैप्टर्स, जिसमें पूरे 5 चैप्टर्स तो नहीं पढ़ेंगे बट देखते हैं कि ये 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। दैट इज़ द सेल, सेल जंक्शन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, होम्योस्टैसिस एंड एसिड बेस बैलेंस। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर सेल। सेल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये हमने काफ़ी 11th-12th में भी पढ़ा हुआ है। सो इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड नाउ। तो कुछ यही है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन, उसके साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स क्या क्या है सेल में, कौन कौन सी ग्रोथ फैक्टर्स है, सेल डेथ कैसे होती है, अडेप्ट कैसे करती है, डीजनरेशन कैसे होता है इसका, सेल एजिंग क्या है, स्टेम सेल्स क्या है। तो दीज आर द सब टॉपिक्स विच कवर अंडर द चैप्टर सेल। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो वी ऑल नो कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, ठीक है। और ये जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी का। सो इट्स नो नीड टू डिफाइन कि ये क्यों स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, बिकॉज ये जो है वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। इट हैज़ ऑल द फीचर्स विच अ लिविंग सेल हैज़। सो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से 6 कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। सो फर्स्ट वन इज़ इसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इट नीड्स न्यूट्रिशन टू ग्रो, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज ये लिविंग है सो इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू ग्रो। सेकेंड वन इज़ तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो मिलता है उससे जो अंदर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है एंड ये जो एनर्जी है वो उस सेल के ग्रोथ में लगता है, रिपेयर में और दूसरे एक्टिविटीज़ में लगता है। द थर्ड पॉइंट इज़ एलिमिनेट कर देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट को थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ऑस्मोसिस, और जो फर्दर प्रोसेस है डिफ्यूजन, इन सब के थ्रू, जिसके थ्रू जो सेल्स के थ्रू बाहर जाती हैं सब्सटेंसेस, तो उसके थ्रू ये एलिमिनेट कर देता है, मेंटेन कर देता है एक मीडियम। ये आसपास अपने सराउंडिंग में एक ऐसा मीडियम बनाता है जिससे ये सरवाइव कर सके उस सिचुएशन में। ओके, नाउ जो फिफ्थ है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स। अगर कोई भी एंटर कर गया है बॉडी के अंदर तो एक क्विक रिस्पॉन्स करता है ताकि बॉडी को जो है वो हार्म ना हो और तुरंत उससे वो फाइट कर सके। जैसे कि जो हमारा WBC सेल्स होता है जो हमारे इनगल्फ कर जाते हैं, सेल को जो इनगल्फ कर जाते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में जो बैक्टीरियाज को, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बहुत इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचने देते जो कि हमारे हार्म करे उसको, ठीक है। जैसे कि जो सीलियाज होते हैं, हेयर्स होते हैं नोज़ में, नॉस्ट्रल्स में, तो डैट ऑल प्रिवेंट द बैक्टीरियाज एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस और इन्वेडर्स, आउटसाइड इन्वेडर्स टू गेट इनटू योर बॉडी। द सिक्स पॉइंट इज़ द रिप्रोड्यूसेस बाय डिवीजन। तो सेल के अंदर एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस होते हैं डिवीजन के। द फर्स्ट वन इज़ द माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज़ द मियोसिस प्रोसेस। तो फर्स्ट वन जो माइटोसिस होता है वो सेल के अंदर जो सोमैटिक सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उनके अंदर डिवीजन होता है। एंड द सेकेंड डिवीजन प्रोसेस इज़ मियोसिस। तो मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो दीज आर द 2 प्रोसेसेस। आई थिंक वी हैव ऑल स्टडीड दिस इन डिटेल अर्लियर। अब क्या है कि टिश्यू। सो टिश्यू के बारे में आते हैं। तो टिश्यू क्या है, तो सेल का एक्यूमुलेशन यानी ग्रुप ऑफ सेल्स ही टिश्यू फॉर्म करता है। तो टिश्यू जो है वो प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं, कुछ प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं हमारे बॉडी में जो एक स्पेसिफिक सेल से मिलके बने हुए हैं। तो दीज आर कैटेगराइज्ड इन 4 टाइप्स। तो पहला जो है वो मसल टिश्यू है। तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, 3 टाइप्स होते हैं इसमें। नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। द थर्ड टॉपिक इज एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ये 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल जो होता है हमारा आउटर लेयर होता है टिश्यू का, जो हमारी आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, वो होती है एपिथेलियल टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो हमारे बॉडी में पूरे नर्व्स जो अरेंज्ड होते हैं, दैट इज़ नर्वस टिश्यू। मसल्स जो मसल्स में होती है हमारी टिश्यूज़। एंड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड्स में होते हैं। सो नाउ अब आते हैं कि ऑर्गन क्या है। तो ऑर्गन जो है वो डिफाइंड होता है एक स्ट्रक्चर। लाइकवाइज जैसे टिश्यू का एक एक्यूमुलेशन जो है वो सेल्स का एक्यूमुलेशन टिश्यू बनाता है, वैसे ही बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके जो है वो ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि जो प्राइमरी टिश्यूज़ थे अर्लियर, मसल सेल्स,
मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। तो अब इन सब का एक्यूमुलेशन जो है, जो बहुत सारे नर्व्स टिश्यू मिलके जो वो नर्वस सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही लाइकवाइज बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे टिश्यू के एक्यूमुलेशन से ऑर्गन फॉर्म होता है। तो ऑर्गन्स भी जो हैं जैसे कि स्टमक, लंग्स, हार्ट, तो ये जो है वो एक ऑर्गन बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अब ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन तो फॉर्म हो गई, अब ये वर्क कैसे करेगा। जैसे कि लंग जो है वो दो होते हैं, तो जो दो लंग्स हैं तो वो हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूस कर दिया बॉडी में। वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारे दो किडनी मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, दैट वन किडनी इज़ योर ऑर्गन, बट द टू किडनी जब कंबाइंड होके वर्क करती है विद आर्टरीज एंड वेन्स के एक्यूमुलेशन से, उनकी टुगेदर जब काम करती है तो एक सिस्टम ऑफ वर्क बना लेता है, दैट इज़ योर सिस्टम। वो एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्क कर रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी का कंट्रोल, मूवमेंट कैसे डिसाइड करती है वो, इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ कैसे रेगुलेट करेगा, तो वो एक सिस्टम में वर्क करता है। अब आते हैं कि सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज़, जो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, जो बेसिक है, जो आउटर हो गई वो बाउंड्री होगी, दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो होगा वो साइटोप्लाज्म, जो उसका मीडियम है जिसके अंदर वो अच्छे से ग्रो कर रही है उसकी सारी ऑर्गेनेलीज, तो दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस जो कंट्रोल कर रहा है उन सारी ऑर्गेनेलीज के एक्टिविटीज़ को। तो ये दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये जो है वो आउटर लेयर इज़ द सेल मेम्ब्रेन, द इनर राउंडेड पार्ट इज़ योर न्यूक्लियस, एंड जो वाइट मैटर अंदर दिख रहा है दैट इज़ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। फर्दर दिस इज़ द गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेंट्रियोल्स अगेन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म दैट इज़ द मीडियम, माइक्रोफिलामेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, राइबोसोम जो प्रोटीन के फॉर्म करती है हमारे बॉडी में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम जो सेल इनगल्फ कर जाती है, ठीक है, जो डेड सेल्स को इनगल्फ करती हैं, एंड सेक्रेटरी वेसिकल।